बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फ़ैसले बड़े गहरे हुआ करते थे। गुज़श्ता वीडियो में हमने आपके साथ हज़रत अली का ही एक वाक़या शेयर किया था कि वो कौन सी औरतें हैं कि जिनके मुतल्लिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था कि ज़ना की सज़ा उन औरतों को माफ़ है। लेकिन आज की इस वीडियो में हज़रत अली का ही एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या आपको बताएंगे कि जब एक ऐसी औरत हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई जिससे एक ही महीने में 3 मर्दों से हम बिस्तरी की थी, और फिर उस औरत से 9 माह बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो तीनों मर्द भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हाजिर हुए और तीनों ने ही इस पैदा होने वाले बच्चे का बाप होने का दावा किया। अब इस मौके पर मुशरिकीन हंसने लगे कि आज अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से दुरुस्त फैसला नहीं हो पाएगा, यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये अनोखा मामला किसी भी सूरत हल नहीं हो पाएगा। लेकिन नाज़रीन, ये बात ज़हन में रहे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर खुदा की तरबियत बराह रास्त आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। बच्चों में सबसे पहले दामन इस्लाम से वाबस्ता होना सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकद्दर में लिखा था, बल्कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि अक्सर औकात आप रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे मगर हम नहीं होते थे, और कभी हम होते थे तो आप नहीं होते थे, लिहाजा मैं आपसे 3 सवालात करता हूँ, अगर आपको जवाबात मालूम हो तो बताइए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, पूछिए। अब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पहला सवाल पूछा कि किसी को किसी से मोहब्बत होती है हालांकि वो उसका कोई सलूक नहीं देखता, और किसी को किसी से अदावत होती है हालांकि वो उससे कोई बुराई नहीं देखता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि रूहें जमा शुदा लश्कर हैं और फिजा में मिलती जुलती रहती हैं, फिर जिन रूहों में तारुफ हो जाता है उनमें मोहब्बत हो जाती है, और जिनमें अजनबियत रहती है उनमें दुनिया में भी अजनबियत रहती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, एक का तो जवाब हुआ। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि दूसरा सवाल ये बताएं कि इंसान बात करते करते कोई बात भूल जाता है, फिर अचानक उसे बात याद आ जाती है, इसकी क्या वजह है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप फरमाते थे हर दिल के लिए चांद के बादल की तरह बादल होता है, फिर जैसे चांद पर बादल छाकर उसकी रोशनी मिटा देता है और जब हट जाता है तो फिर चांद रोशन हो जाता है, इसी तरह इंसान के ज़हन पर असनाए गुफ्तगू में बादल आ जाता है और वो बात भूल जाता है, और जब वो हट जाता है तो उसे वो बात याद आ जाती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, 2 का जवाब हो गया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तीसरा सवाल पूछा कि इंसान ख्वाब देखता है, फिर कोई ख्वाब तो सच्चा होता है और कोई झूठा, इसकी वजह बताएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब इंसान गहरी नींद सो जाता है तो उसकी रूह अर्श तक चढ़ती है, फिर अर्श के वरे बेदार नहीं होता, और कुछ ख्वाब में देखता है तो उसका ख्वाब सच्चा होता है वरना झूठा। यानी हैरत की बात है कि कभी इंसान ख्वाब में ऐसी बात देखता है जिसका उसके दिल में खटका भी नहीं गुजरता था, और इसका ख्वाब सच्चा हो जाता है, और बाज़ ख्वाब कुछ भी नहीं होता। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हक़ ताला का फरमान है कि अल्लाह मौत के वक्त भी रूहें कब्ज़ कर लेता है, और जो फौत नहीं हुए उनकी रूहें नींद में भी कब्ज़ कर लेता है, फिर वो रूहें रोक लेता है जिन पर मौत का फैसला हो चुका होता है, और दूसरी रूहें एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए छोड़ देता है। जिन रूहों को नींद में चढ़ाया जाता है वो जो कुछ आसमान में देख आती हैं वो बातें ठीक होती हैं, फिर जब वो अपने जिस्मों की तरफ लौटाई जाती हैं तो फिजा में उन्हें शैतान मिल जाते हैं और उनको झूठी बातें बता देते हैं। ऐसे ख्वाब झूठे होते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने मौत से पहले तीनों जवाब पा लिए। नाज़रीन, गैर मुस्लिम भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इल्म को तस्लीम करते हैं, बल्कि यमन का इलाका जब नया नया मुसलमान हुआ तो एक मर्तबा एक औरत अपने नौमौलूद बच्चे को लेकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में रोती हुई हाजिर हुई थी। इसके साथ 3 मर्द भी थे। वो तीनों मर्द इस बात का दावा कर रहे थे कि ये बच्चा उसका है। हर मर्द का ये दावा था कि पैदा होने वाला बच्चा उसको दिया जाए। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
इस औरत से कहने लगे कि तुम सच बता दो कि ये बच्चा किसका है। औरत कहने लगी, मुझे नहीं मालूम इन तीनों में से इसका बाप कौन सा है। जब मुझे हमल ठहरा तो उस महीने में मैंने इन तीनों से हम बिस्तरी की थी। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मेरी गलती को माफ फरमा दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इन मर्दों से पूछने लगे कि तुम में से इस औरत का शौहर कौन है। एक मर्द ने हाथ खड़ा किया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे फरमाया कि तुम हल्फन कह सकते हो कि यह बच्चा तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुआ है। शौहर कहने लगा, नहीं, मैं अपनी बीवी की बदकारी देखकर अब बिल्कुल कुछ नहीं कह सकता। सारे मजमा में खामोशी छा गई कि कैसा अजीबो गरीब मामला है और इसका फैसला कैसे होगा। वहां मुशरिकीन भी मौजूद थे। कहने लगे कि आज हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से फैसला नहीं हो पाएगा। खैर, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खामोशी इख्तियार की और फिर फरमाने लगे कि इस पैदा होने वाले बच्चे की दियत के 3 हिस्से किए जाएं। फिर आपने कुरा डाला, जिसके नाम कुरा निकला उसको बच्चा दे दिया और बाकी दोनों को दियत के 3 हिस्सों में से 2 हिस्से पहले शख्स से लेकर दे दिए जिसके नाम पर कुरा निकला था। सुभान अल्लाह कह दीजिए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जहानत पर। नाजरीन, ये बात भी जहन में रहे कि ज़हूर इस्लाम के वक्त, जबकि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन हजरत अली लिखना पढ़ना जानते थे। इसीलिए इब्तदा ही से बाज़ दूसरे सहाबा की तरह हजरत अली भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहरीरी काम अंजाम देते थे। यानी कातिबान वही में आपका भी नाम है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो मुकातिब व फरामीन लिखे जाते थे उनमें अक्सर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक के लिखे हुए थे। हुदैबिया का सुलह नामा आप ही ने लिखा था। नाजरीन, इस्लाम के उलूम व मारिफ का असल सरचश्मा कुरान पाक है और हजरत अली अल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु इससे पूरी तरह सैराब और उन सहाबा में से थे जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में ना सिर्फ पूरा कुरान जुबानी याद कर लिया था, बल्कि इसकी एक एक आयत के मानी और शान नजूल से वाकिफ थे। इब्न साद में है कि एक मौका पर खुद आपने इसका इजहार फरमाया कि मैं हर आयत के मुतल्लिक बता सकता हूँ कि यह कहाँ और क्यों और किसके हक में नाजिल हुई। तारीख की किताब इब्न साद में है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 6 महीने तक जो गोशा नशीनी इख्तियार की, इसमें आपने कुरान मजीद की तमाम सूरतों को नजूल की तरतीब से मुरतब किया था। नाजरीन, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को ये कमालात खुदादाद हासिल थे। मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मसाइल की तह तक हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की नुक्ता रस निगाह आसानी से पहुंच जाती थी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि झूठा हलाकत में मुब्तला है और जो इससे दूर रहा वो निजात पा गया। दानाई से तमाम कामों को दुरुस्त किया जा सकता है और जहालत से हर तरह की बुराई पैदा होती है। जहालत ऐसी बला है जो जिंदगी को मुर्दा बना देती है और बदबख्ती में गिरफ्तार रखती है। कामिल ईमान वाले हो जाओ, ये जन्नत का रास्ता है और दोज़ख से निजात का भी जरिया है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों से छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। दुनिया बदबख्तों का घर और जन्नत परहेजगारों का मुकाम है। झूठ से आखिरत में जहन्नम का आजाब हासिल होता है। अकल जन्नत में आला मकाम दिलाने वाली और ख्वाहिश जहन्नम के सबसे निचले मुकाम पर गिराने वाली है। अगर मुझे तकवा का कुछ लिहाज ना होता तो बिलाशुबा मैं अरब का सबसे चालाक शख्स होता। चुगलखोरी से बचो, क्योंकि ये दुश्मनी और कीना को परवान चढ़ाती है। लोगों के साथ ऐसे पेश आओ जब तुम मुर्दा हो जाओ तो वो तुम पर रोएं। बेसब्री करने पर किसी किस्म का अजर सवाब नहीं मिलता। जिसके पास कोई अमल खैर नहीं, उसके लिए कुछ सवाब नहीं। अपनी आखिरत की इस्लाह की कोशिश करो और जिहाद को लाजिम पकड़ो। अगर तुम जिहाद में दुनिया की तलवार के खौफ से भाग जाओ तो आखिरत की तलवार से कभी बच नहीं सकोगे। जब कभी तुम्हें अपने रिस्क में कमी नजर आने लगे तो कुछ माल अल्लाह ताला को देकर अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर लिया करो। इल्म के साथ नफ्स से जिहाद करना अक्लमंदी की निशानी है। जल्दबाजी में नदामत और इत्मीनान में सलामती है। रात और दिन उम्रों को फना करने में जल्दी कर रहे हैं। बस झूठ से बचो, बिलाशुबा ये ईमान से दूर करने वाला है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी फरमाया कि जाहिल को जब भी उम्दा नेमत मिलती है तो वो इससे खराबी और बुराई में तरक्की करता है। नाजरीन, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, हम सबको इल्म और अमल में कामयाबियां और कामरानियां नसीब फरमा। हमारी दुनिया में भी बेहतरी कर दीजिए और हमारी आखिरत भी बेहतरीन बना दीजिएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन।